तो देखा बच्चों तुमने कि भाई इसमें हमारा जब एक्वस KOH डालते हैं तो बच्चों ध्यान रखो कि हमारा एल्कोहल बनेगा, और जब हम एल्कोहलिक KOH डालते हैं तो हमारा एल्कीन बनता है। उस एल्कीन को बनाने में कोई परेशानी वाली बात नहीं होती बेटा। देखो जिस भी कार्बन पर हेलोजन होगा सिर्फ उस हेलोजन को हटाना है, और साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटाना है। अब चाहे इसमें 10 कार्बन हो, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस खाली उस कार्बन को पकड़ना है जिस पर हेलोजन है, और साथ वाले कार्बन को पकड़ना है जिसमें हाइड्रोजन तो होंगे होंगे। अब वो साथ वाला कार्बन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो तुम्हें वहां से हाइड्रोजन को हटाना है जहां की हटाने से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बने, मतलब ज्यादा मिथाइल मिथाइल ग्रुप तुम्हें दिखे। ऐसा एग्जांपल नोट्स में हुआ पड़ा है, ठीक है। तो ऐसा हाईली सब्स्टिट्यूटेड हमें एल्कीन को यहाँ प्रेफर करना है। अब यहाँ तो ऑलरेडी थे ही 2 कार्बन, तो 2 कार्बन से तो हमारे पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि एक से ज्यादा एल्कीन बनेगा, एक ही एल्कीन बनना था। एक तो एकदम सिंपलेस्ट एग्जांपल था बेटा ये एल्कोहलिक KOH के साथ किसी भी हेलो एल्कीन का, ठीक है। अरे बेटा बात समझ में? तो खाली इतनी से भी तुम्हें ध्यान नहीं रखना कि भाई एक्वस KOH डालने से एल्कोहल बनेगा, एल्कोहलिक से एल्कीन बनेगा। वो एल्कीन कहाँ से और कैसे बनेगा ये भी पता होना चाहिए बेटा क्लियरली, ठीक है। तो ये सारे हमारे ये वाले क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट देखो, राइट शॉर्ट नोट ऑन SN2 रिएक्शन। प्रॉप होता तब कैसे, मतलब कहाँ पे तो प्रॉप होता तो बेटा देखो, अगर यहाँ पर मान लो कि भाई ये इधर होता है ना, एक और यहाँ होता, और इसको अगर मैं करूँ इसको ऐसे करके ये ठीक है। देखो ये हमारा CH2 ये कहना चाह रहे हो, अगर मान लो ये हमारा प्रोपाइल ब्रोमाइड होता, अगर ये 1 प्रोमो प्रोपेन है तब तो यहाँ से और यहाँ से ही जाता, ठीक है। और हमारा देखो ये वाला एल्कीन बनता CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। बट अगर ये 2 ब्रोमो प्रोपीन होता तो फिर यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, ठीक है ना, कहीं से भी जाता तब भी वहां सेम ही बनता, क्योंकि तब भी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बनता, या फिर इधर से करो तो इधर से CH2 डबल बॉन्ड CH3 बनता। नेमिंग करोगे तो उसमें वहां से 1 नंबरिंग दोगे, यहाँ से वहां, तब भी तुम्हारा सेम ही एल्कीन बनता। बस सिंपल ध्यान रखना है हेलोजन को हटाना और उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटाना है, ठीक है। जब अगर ब्यूटाइल ग्रुप आ रहा है तब जाकर हमारा ऑप्शन होता है कि एक से ज्यादा एल्कीन्स बन सकते हैं। तुम्हें जो जो भी समझ में आ रहा है तुम सारे बना दो, बट एक एल्कीन तो बनाओ, उसमें भी तुम आधा उसको अटेम्प्ट कर रहे हो कि तुम्हें पता है कि भाई एल्कीन बनेगा यहाँ, ठीक है। अरे बेटा बात समझ में? तो इस तरीके से हमें इसको करना था। तो अब देखो बेटा नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल इज, अच्छा ये राइट शॉर्ट नोट ऑन SN2 रिएक्शन। तो देखो ये तो सीधा सीधा तुम्हारे नोट्स में हुआ पड़ा है। अब इसको लिखने में भी तुम बेटा गड़बड़ करते हो, पता नहीं क्या पहले उठा रहे हो क्या बाद में बना रहे हो। सिंपल सीधा सीधा ही तो करना होता है बेटा। SN2 जिसमें दोनों पर डिपेंड करा है, तो तुम्हें इधर कोई भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेना है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड मतलब कि हमारे या तो तीनों H लगा दो, है ना, या फिर एक R लगा दो, वो भी लगा सकते थे। इसे ध्यान रखो ना बेटा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड SN2 को फॉलो करते हैं, टर्शरी SN1 को। अब अगर वो SN2 पूछ रहा है तो यहाँ तुम्हें कोई प्राइमरी हेलो एल्कीन लेना है। अब इसमें इसके साथ साथ तुम्हें कोई भी न्यूक्लियोफाइल दिखाना है तो इस न्यूक्लियोफाइल को दिखा दो। तुमने 11 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करे हैं, 11 न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस किए हैं, कोई एक ले लेते बेटा यहाँ पर। तो अब इसमें क्या है कि जब ये इसके ऊपर अटैक कर रहा होगा तो साथ साथ में हमारा क्या है कि भाई ये साथ साथ इस पर बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा, ठीक है भाई, पीछे से बनाएगा अगर Cl आगे है, और ये धीरे धीरे टूटनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ये H और ये सारी 5 बॉन्ड्स एक साथ रहेंगी, ये बीच में एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा जिसमें धीरे धीरे ये पूरी टूट जाएगी और ये पूरी बन जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा इस तरीके से, यहाँ पर हमारा पीछे की तरफ आकर न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वाल्डन इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे 2-3 बातें मोटी मोटी ध्यान रखनी। एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड तुम्हें यहाँ पर लेकर चलना है, और अगर वो SN1 पूछता तो हम टर्शरी ले लेते, बस यहाँ RR कर देते, पर उसमें फिर 2 स्टेप में होता, पहले कार्बोकेटाइन बनता और फिर उसमें आकर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता, ठीक है। तो ऐसे इसलिए तुम ये देखो, ये सब मैंने तुम्हें इसमें भी दे रखा है। SN2 वाला तो क्लियर 3 नंबर का मैंने तुम्हें टेस्ट में भी दिया था और असाइनमेंट में भी दे रखा था, और ये तो क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं है कि तुम्हें ये हो कि इसमें लिखना क्या है, ये तो कर दिया है ना। नहीं, जिन्होंने नहीं किया है मुझे पता है उसको लिखने में कई बच्चों की गलतियां हो रही थी। कोलैप्स रिएक्शन,
अब बेटा कोलैप्स रिएक्शन तो फिनॉल का है, तो आगे CH2Cl किस खुशी में लगा रखा है पायल और भावना तुम दोनों ने, है? बस मैंने वो मेरी नजर चलेगी थी, मैंने कहा चलो कोलैप्स सबका एकदम सही होगा, कोमल का सही है, फिनॉल का रिएक्शन है ना। अच्छा ये भी तो याद रख लेते तुम बेटा, कोलैब राइमर टाइमन किसके रिएक्शन थे? याद किए थे, मैंने नोटों में लिख के देखी थी, पता नहीं कंफ्यूज हो गया, बस मिक्सिंग सी हो गई दिमाग में, पता नहीं चला कि क्या डालना था क्या नहीं डालना, ये हो गया था हमारे साथ। और फैलाओ तुम, राय था बहुत फैलाओ। नेम रिएक्शन को बेटा लिख लिख करना, अच्छे से याद करो और ऐसे पहुंचो कि कोलैब राइमर टाइमन ये फिनॉल के केमिकल रिएक्शंस थे। रिएक्टेंट तो एक ही होता है, लेकिन हाँ। डालने वाला वो डिफरेंट होता है। नहीं तो फिर पहला, पर फिनॉल भी तो खाली नहीं लिया ना, इतना तो कॉन्फिडेंट उसमें तुम रहो कि भाई कोलैब फिनॉल का रिएक्शन है, तो पहला रिएक्टेंट तो फिनॉल ही होगा। फिनॉल पे ये क्यों टांग रखो, ये टांग रखा है कितनों ने ऐसे, ये या CH2Cl ये कुछ खुशी में लगा दिया, ये कहाँ से आ गया? जब फिनॉल उसका प्रिपरेशन, उसका केमिकल रिएक्शन वो फिनॉल का है, तो एक रिएक्टेंट तो फिनॉल ही होगा ना, तो फिनॉल लो खाली पहले, ठीक है। फिनॉल में सोडियम डालकर फिनॉक्साइड बनाना था, फिर उसमें बस कार्बन डाइऑक्साइड ही तो डलता है इसमें, और वो ऑर्थो पोजीशन पर आकर अटैक कर लेगा, फिर उसकी जब हम हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो सैलिसाइक्लिक एसिड बन जाएगा। बस इतना ही तो है कोलैप्स रिएक्शन, उसके आगे हमें कुछ नहीं करना उसमें। वो तो मैंने एक एडिशनल बता रखा था और बारी बारी कहा भी था, एडिशनल पूछे तो करना है, अदरवाइज उसको नहीं अटेम्प्ट करना है। क्लीमेंसन्स रिडक्शन, तो क्लीमेंसन्स रिडक्शन तुम्हारा ये एल्डिहाइड और कीटोन जब हम करेंगे ना, तो बेशक तुम तभी करना और खुद करो, इसको मत करो ऐसे बीच में, ये उसका रिडक्शन होता है। बस एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिडक्शन करने से अल्कोहल बन जाते हैं, ठीक है बेटा। और क्लीमेंसन्स में मतलब उसकी कई सारे होते हैं, एक्चुअल में एल्डिहाइड कीटोन का हम रिडक्शन वाले रिएक्शन करेंगे ना 5-6 हैं, तो ज्यादातर में ना हाइड्रोकार्बन बन रहा होता है, तो उसमें भी पर्टिकुलर हम कैटलिस्ट कौन सा डालते हैं उस बेसिस पर हमारे एक वॉल्फ कृष्णा रिडक्शन भी होता है, HI फॉस्फोरस के साथ भी होता है, और एक क्लेमेंसन भी होता है। तो इसलिए हम इसको जब ही करेंगे तुम्हें एक ऑर्डर में पता रहेगा वो, तो इसको अभी यहाँ छोड़ दो, जगह छोड़ देना एक लाइन की, जब हो जाएगा तब कर लेना। नेक्स्ट स्वार्ट्स रिएक्शन, तो ये कर रखा था चलो ज्यादातर ने, तुम्हारा नेम रिएक्शन और एक हेलो एल्केन का नेम रिएक्शन है, जो लास्ट प्रिपरेशन का रिएक्शन था हेलो एल्केन का, ठीक है। हेलो एल्केन्स का लास्ट तो नहीं, हंस डाइकर और उससे पहले का था, फिंकलस्टीन से पहले का था, जो फ्लोरिनेशन जो फ्लोराइड्स बनाते हैं उसका लास्ट था, जब Ag2F2 या HgF डालते हैं, है ना बेटा। तो चाहे तुम्हें उसमें कंफ्यूजन है कौन से वाला है तो दोनों लिख दो, जैसे कोमल ने दोनों लिखे हुए। अब आएंगे हम कन्वर्जेंस पे, है ना, जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान किया। कोई बात नहीं, कोई जो परेशान करे उसे इतना कर दो परेशान तो भाग जाए तुम्हारे पास से परेशानी, ठीक है, गुथ जाओ तुम उसके उल्टे, है ना मधु। राइट रिएक्शन एंड कंडीशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जेंस, ठीक है। अब तुम देखो बहुत आसान है, अब तुम सबसे पहले बनाओ एथेनॉल। पता है कन्वर्जन का तरीका क्या होता है? सबसे पहली बात, पैनिक नहीं करना है अपने आप को, बिल्कुल तसल्ली से समझना है कि अरे आता है मुझे, पहले अपने आप को ये कॉन्फिडेंस देकर चलो। सिंपल उनके नाम से स्ट्रक्चर निकालो, एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल हमारा क्या होता है, ये इतने सारे कैसे बरस गए, अरे तो हाथ से कर देते। एथेनॉल हमारा क्या होता है, देखो बेटा CH3CH2। अब ये सब समझोगे ना। थर्मामीटर तो है अपने पास, थे तो थर्मामीटर थे तो यहाँ भी लटका रखे थे हमने। हाँ 2 लटका रखे थे हमने थर्मामीटर इसमें। तुम्हें पता है बच्चों? एक और है ना नहीं वो तो स्प्रिंग बैलेंस है बेटा, वो थर्मामीटर नहीं है। अच्छा वो मैम शायद बड़े वाले बॉक्स में होंगे, वैसे हमने कल सामान रखा था। हाँ मैम केमिस्ट्री वालों में देखना, ये जो केमिस्ट्री की किट रखी हुई है, हाँ बड़ा था एक वो, मैम एक प्लास्टिक वाले बॉक्स में देखो। इन प्लास्टिक वालों में देखना मैम, केमिस्ट्री वालों में। खोल दे समोसों की खुशबू आ रही है। ये तुम घर लेके जाओगे क्या समोसे हैं, कि अभी बाद में खाने वाले थे, मेरे जाने का वेट कर रहे हो? अच्छा फिर मैं जल्दी से करा दूं। तो देखो बेटा ये हमारा क्या है, एथेनॉल। ये स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहली बात है नाम से स्ट्रक्चर को खोलना है। एथेनॉल 2 कार्बन का कंपाउंड और अल्कोहल हमारा एल्डिहाइड ग्रुप आएगा, तो एक CHO होगा तो दूसरा CH3 बनेगा, ठीक है। अब ब्यूट-2-ईनॉल, अब तुम इससे नाम से स्ट्रक्चर को खोलो, ब्यूट-2-ईनॉल। अब देखो ये 4 कार्बन हमने एक लाइन में लगा दिए, ठीक है। सेकंड कार्बन पर हमें क्या रखनी है, डबल बॉन्ड, और एक पहला कार्बन इसमें बनेगा एल्डिहाइड, तो पीछे वाले को ही लो, उससे फिर यहाँ उल्टा नहीं तो एल्डिहाइड दिखेगा हमें, इसको फर्स्ट मानना है। वैलेंसी पूरा करने के लिए हमने क्या लगा दिए, हाइड्रोजन। अब क्या तुम्हें बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है ये कहाँ पर तुमने इसको ऐसा बनाया था? ये एल्डिहाइड है
और तुम ध्यान से देखो तो इसमें हमारा क्या आ रहा है, एक एल्डिहाइड बना है, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। कहाँ बना था? देखो, जब कभी भी एल्डिहाइड में जितने कार्बन एटम्स हैं उससे अगर डबल हो रहे हैं, कीटोन अगर है और जितने कार्बन एटम्स है प्रोडक्ट में उससे डबल, एल्डोल कंडेंसेशन वाला, देखो दिव्या ने पहचाना है ना। एल्डोल्स में हमेशा हमारे कार्बन एटम्स, तुम बेटा अटेंड नहीं किया था शिखा, तुम एब्सेंट थे। तो जब एल्डोल हमारे बनते हैं या कीटोल कहते हैं उनको भी एल्डोल हैं, उसमें हमारे जितने भी एल्डिहाइड या कीटोन में कार्बन एटम होते हैं प्रोडक्ट में उसके डबल हो जाते हैं। ध्यान करो, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या था, दो एल्डिहाइड कंडेंस ही तो करे थे और दोनों में कार्बन एटम भाई सेम लड़े हैं तो सेम ही होंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे दो एथेनॉल आपस में मिलकर उन्होंने एल्डोल बनाया। फिर एल्डोल की जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या अनसैचुरेटेड कीटोन बनते हैं। तो ये वही बना है, ठीक है। देखो मैं तुम्हें बता देती हूँ इसमें बेटा, ये शिक्षा देखो बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, देखो एक एल्डिहाइड का तो हम CHO ग्रुप खोल देंगे और दूसरे ऐसे एल्डिहाइड्स बेटा जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, ठीक है, वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। तो अब इसमें तुम अगर ध्यान से देखो अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन और उससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है ना बेटा, ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होता है, कोई नहीं सारे को हटा, ठीक है, ये हमारा क्या होता है अल्फा कार्बन और उससे नेक्स्ट बीटा गामा। तो अल्फा कार्बन पे अटैच्ड जो हाइड्रोजन होते हैं ना बेटा, उनको अल्फा हाइड्रोजन्स कहते हैं। तो जिन जिन भी एल्डिहाइड और कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। बिल्कुल आंख बंद करते ही पहचान लेना, अगर एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्टेंट में है और प्रोडक्ट में उसका नंबर, कार्बन आइटम्स का नंबर डबल हो रहा है, तो वो एल्डोल कंडेंसेशन का ही, उसमें एल्डोल कंडेंसेशन वाला ही रिएक्शन बनेगा। उसी के दो स्टेप होंगे, एक में दोनों जुड़ेंगे, फिर एक में हाइड्रोलाइसिस से वाटर निकलेगा, यही स्टेप फॉलो होंगे उसमें। तब कैसे पहचानोगे, वहां जितने कार्बन एटम है प्रोडक्ट में उसके डबल कार्बन एटम हो और दोनों ही या तो एल्डिहाइड और दोनों ही या फिर कीटोन हो, ये दोनों ही तो एल्डिहाइड है बेटा, ठीक है। अब तुम देखो इसमें हमारा CHO, अब देखो एक का, अब ये दोनों ही सेम कंपाउंड है बेटा, बस मैंने एक के CHO को इकट्ठा करके लिखा है, एक का खोल दिया है, एक के अल्फा हाइड्रोजन खोल दिया, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन पर आकर अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका डेल्टा नेगेटिव, ये इसके डेल्टा पॉजिटिव है, ये इसका डेल्टा पॉजिटिव और ये इसका डेल्टा नेगेटिव है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा देखो बेटा क्या होगा, और ये आपस में कंडेंस किसकी प्रेजेंस में करेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन किसकी प्रेजेंस में होता है रिएक्शन, हाँ, डाइल्यूट NaOH, ठीक है, कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में कैनिजारो रिएक्शन हो जाता है और वो ऐसे एल्डिहाइड्स के साथ होता है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। बेटा ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में एल्डोल्स बनाते हैं और वो हाइड्रोलाइसिस के द्वारा हमें अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन्स देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डाइल्यूट NaOH को भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर CH3, फिर अब तुम देखो बेटा ये OH बन जाएगा, फिर समझ लो ये H ने इसको अटैक करा। अब यहाँ जो भी बॉन्ड होंगे ना, देखो फिर मैं बारी बारी कह रही हूँ, तुमने घर जाकर ऐसे एल्डोल कंडेंसेशन को याद करके लिख कर देखा था बेटा, करा था? जब मैंने तुम्हें उस दिन पढ़ाया था मैंने कहा था ये बस याद कराना, और मैंने तुम्हें ग्रुप में भी लिख कर ये बात भेजी थी कि बेटा एल्डोल और कैनिजारो अच्छे से याद करना। पता नहीं कंफ्यूज हो गए थे, नहीं हम कर देते हैं। ये ऐसे ये याद करके लिख के नहीं देखोगे ना बेटा तो हाथ नहीं चलेंगे। तो जो भी ग्रुप यहाँ पर हो ना तो उसको हम पहले नीचे कर देंगे, अभी जब यूनिट होगी अभी मैं कराऊंगी फिर और अच्छे से। अब ये पार्ट एज इट इज इसमें ऐड हो जाएगा। देखो बेटा देख सच्चाई, H तो इस पर चला गया, इस H को हमने नीचे बॉन्ड बना दिया। अब ये बाकी जितना भी पार्ट बचा है ना, देखो ये सारा जो पार्ट है इसको एज इट इज हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो CH2 है इसका भी ना मैं एक H ऊपर की तरफ बना देती हूँ और एक H इसके साथ रख देती हूँ, ये जो दोनों H है, ठीक है, और ये CH2। अब इसकी जब हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस तो इसमें हाइड्रोलाइसिस से उल्टा वाटर लॉस हो जाता है, यहाँ इस तरीके से यहाँ से पानी निकलेगा, ठीक है। एसिड आके इसमें से पानी निकाल ले जाएगा और यहाँ पर आ जाएगी डबल बॉन्ड और ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। अरे बेटा बात समझ में। तो कभी भी एल्डिहाइड या कीटोन से हमें अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन पूछ रहा है
डबल कार्बन एटम वाला पूछ रहा है तो वी ऑलवेज फॉलो दिस रूट, यही रूट हमें फॉलो करना है। ठीक है बेटा, आ रही है सबको बात समझ में? अगला देखो, अच्छा अब तुम अगला कितना आसान है वैसे, देखो अभी तुम्हें खुद ही अपने ऊपर वो आएगी, हाय ये तो क्यों नहीं किया। इधर देखना जरा, क्या है? एल्कीन, एल्कीन है, उधर क्या है? एल्कोहल। तो क्या तुमने कहीं एल्कोहल को प्रिपेयर नहीं किया था एल्कीन से? कितने सारे थे रिएक्शन। जब एल्कोहल को हमने प्रिपेयर किया था ना, याद करो, सबसे पहले तो हमने हेलो एल्कीन में एक्वस केएच डालकर हेडिंग्स पर पहुंचा करो। दूसरा हमने एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कोहल्स को प्रिपेयर किया था, पहले रिडक्शन करके फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करा के। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रिपरेशन के मेथड से वो एल्कीन से ही तो थे, एल्कीन से एल्कोहल ही तो बनाया था। एल्कीन में पानी डाल दो, बन गया एल्कोहल, कुछ ना हो, बस ये वो वाला रिएक्शन था। एल्कीन में वाटर डालना था। एल्कीन से तुम ऐसी पहचान ना करो ना बेटा, इधर एल्कीन है उधर एल्कोहल है। अब सोचो एल्कोहल बन रहा है तो मतलब ये एल्कोहल की प्रिपरेशन का रिएक्शन है। सोचो एल्कोहल को हमने एल्कीन से कहाँ प्रिपेयर किया था, कहाँ प्रिपेयर किया था, ऐसे पहुंचा करो बेटा, वह हेडिंग पर पहुंचो सीधा। तो तुम एल्कीन के जितने भी रिएक्शन है प्रिपरेशन के एल्कोहल से लिख देते, उसमें से कोई भी रिएक्शन बेटा, सारे रिएक्शन यहाँ पर फिट होते, पर उधर एल्कीन होना चाहिए और उधर एल्कोहल होना चाहिए। समझ रहे हो? ऐसे वहां तक हमें पहुंचना होता है। बहुत आराम से पहुंच जाओगे बेटा अगर तुम हेडिंग्स पर पहुंचोगे तो देखो यहाँ पर ये कह रहा है प्रोपीन। अब इसमें तुम पानी डाल दो, ठीक है, और हमारा ये जैसे जो हाइड्रोलाइसिस होती है, देखो डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस भी थी, इनडायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस भी थी, कैटालिटिक वो भी था हमारा कि भाई कैटालिटिक अगर हम हाइड्रेशन कराते हैं Al2O3 डाल दो और पानी डाल दो, तब भी हमारा वही अल्कोहल ही बन रहा था। 3 अलग अलग तरीके थे। ऐसे जब पानी डालोगे तो वो H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में, ठीक है, इसमें मार्कोनी ऑफ एडिशन हो जाएगा हमारा। और देखो प्रोपेन 2 भी कह रहा है तो नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का उस कार्बन पर जाएगा जिसपे कम हाइड्रोजन। तो ये हमारा क्या है? प्रोपीन। और ये हमारा क्या है? प्रोपेन 2। और भी तो पहले बेटा स्ट्रक्चर तो निकालो कम से कम तुम नाम से, तुम तब भी पहुंचोगे कहीं ना कहीं पे। ये बन गया प्रोपेन 2। ठीक है, तो ये तुम्हारा एल्कीन से एल्कोहल ही बनना था। नहीं, बीच में जब 2 आता है मतलब समझ नहीं आई बात क्या कह रहे हैं। बेंजीन क्लोरोबेंजीन समझ नहीं आ रहा किसको मतलब क्या कहना चाह रहे हो। ऐसे इसको इसमें चेंज करना है तो हाँ। इनटू लग रहा है तो चेंज का मतलब ये होता है ना। हाँ, इनटू का मतलब चेंज होता है कि भाई इसको इसमें बदलना है। राइट रिएक्शन है कंडीशन फॉर द फॉलोइंग इथेनॉल 2 ब्यून टी इन हाँ, तो चेंज करना है, प्लस नहीं करना, नहीं नहीं नहीं, इथेनॉल 2 क्या है यहाँ पर? ब्यूट 2 इन अल। इथेनॉल को बदलो ब्यूट 2 इन अल में, मतलब इधर वाला रिएक्टेंट है, इधर वाला प्रोडक्ट है। जो पहला लिखा है वो रिएक्टेंट है, जो बाद में लिखा है वो प्रोडक्ट है। अब उसमें क्या डालोगे, क्या कंडीशंस दोगे कि ये प्रोडक्ट बन जाए, वो तुम्हें रिएक्शन के थ्रू बताना। ठीक है, कई स्टेप। अब ये हमारा जो पहले वाला था वो 2 स्टेप में था, अब ये वाला हमारा 1 ही स्टेप में है। अगला तो इतना आसान है, तुमने अगला अटेम्प्ट भी कर रखा है भावना, तुमने उसको फिर घबरा के आधे में छोड़ दिया। क्यों छोड़ा आधे में? और ये वाला मैं बताऊं, सेम तुम्हें मैंने सब बच्चों से करवाया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराए थे हमने। तुम्हें मैंने कीटोन का ही कराया था, याद करो, मैंने कीटोन लिखा था, ये ही कीटोन लिखा था, एसीटोन ही, ठीक है। हाँ, उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला था और ये वही है। तुम सबने अपनी कॉपी में किया था बेटा उस दिन ये, हाँ, और फिर तुमने छोड़ दिया। अब बेटा ये देखो करने पे तुम्हें पढ़ेंगे स्कूल का। अरे तुम ये भी तो देखो ना, अच्छा तुम इतनी सिंपल सी बात लगाते, अच्छा ऐसे पहचाना करो, इधर कीटोन है, उधर हमारा क्या है? एल्कोहल है। एल्कोहल भी तुम पहले उसको खोल कर बना लो। इधर देख बेटा, चोटी बीच में बाद में ठीक करियो अर्चना। प्रोपेन 3 कार्बन, ओल 2 ओल कह रहा है वो, 2 ओल लगा दो। फिर वो कह रहा है 2 मिथाइल। नाम से स्ट्रक्चर तो खोलो तुम पूरा, जो प्रोडक्ट में स्ट्रक्चर दे रखा है उसको खोलो पूरा। अब यहाँ पर भाई CH3 आएगा तो तुम ये पहचान नहीं सकते कि टर्शरी एल्कोहल बना है। और इधर तुम देखो कि कीटोन है, प्रोपेनोन है ना ये हमारा, ये क्या है? प्रोपेनोन, और ये है एल्कोहल। तुम ध्यान से पहचानते बेटा कि टर्शरी एल्कोहल कीटोन से कब बनता है?
मैंने एक एक हाथ अंत बुलवायो बेटा। मैंने कही कि हाँ तू भी गिर जाए ऐसी बात कोई, है ना। बैठ सीधा चुप, ठीक है। तुम्हें मैंने देखो बेटा नाम से बताया था कि फॉर्मल्डिहाइड से मिलते हैं प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना। अदर एल्डिहाइड से मिलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, और हमारे कीटोन से बनते हैं टर्शरी अल्कोहल। ये कीटोन है, ये टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है। फिर मैंने ऐसे भी बताया था कीटोन की अगर रिडक्शन करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। अगर कीटोन और अल्कोहल में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो तो रिडक्शन से बनेगा। अगर ज्यादा कार्बन एटम्स हैं तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनेगा, क्योंकि एक कार्बन हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी तो आएगा, एक ज्यादा जो भी एक ग्रुप है मतलब वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आएगा। इसमें तो 3 कार्बन है ना, इसमें 4 हो गए, तो एक मिथाइल ग्रुप कहाँ से आएगा तुम्हारा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही तो आएगा बेटा। ऐसे मतलब देखो इन चीजों को पकड़ना तो पड़ेगा। और देखो मैं एक बार बताऊंगी, 2 बार बताऊंगी, मैंने तुम्हें करवा के भी देखा, असाइनमेंट में भी दिया, मैंने तो सारे जुगाड़ बिठा रखे थे। अब वो जुगाड़ तुम भी तो बिठा ले करो बच्चों। तो इसमें हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला है, कोई ना कराया करो हमें तो। मैम पता नहीं हमने मतलब दूसरा स्टेप भी सही किया था, पर मुझे लगा कि एल्डिहाइड बनेंगे तो घबराते नहीं है ना, घबराते क्यों, वो घबराहट ही तो राक्षस बन के खा जाते हैं उस दिन तुम्हारा सारा। क्यों घबराओ, रिलैक्स होके करो बेटा आराम से, कि सोचो कि जब मैंने किया है तो सीधा वहां पहुंचो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसको अटैक करवाओगे तो तुम्हें ध्यान नहीं है बेटा। देखो इसमें हमारा कि ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव, यहाँ ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, है ना। तो मिथाइल हमारा कहाँ पर आकर अटैक करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव पे जाएगा, ये इस पर आ जाएगा और MgBr इस पर जाएगा। यहाँ तक तुम भावना सही कर रहे थे, तुमने फिर आगे पता नहीं क्यों छोड़ दिया। ये O पर हमारा MgBr आ जाएगा, ठीक है। ये CH3 इस पर गया और ये CH3 पहले से ही था। फिर इसकी हमने क्या कर दी, बस हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस करने से MgBr OH यहाँ पानी में से निकल जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा H आकर इस O पर अटैक करेगा, ये H कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ से लंब घुमा के यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो ये बन गया ये अल्कोहल बेटा, ये यही तो बना है। और क्या बना है तुम ये देखो, इसमें से कॉमन 2 हमारे वो इम्पोर्टेंट थे जो मैंने तुम्हें कहा था इम्पोर्टेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला और एक एल्डोल कंडेंसेशन और एक सिंपल अल्कोहल की प्रिपरेशन थी बेटा एल्कीन से। क्या ये मुश्किल थी कन्वर्जन, सोचो तुम जरा बेटा, ठीक है। जिसको जो तुम्हें राक्षस समझ के आते हैं वाह दिन इतने डरे, कुछ ना है। देखियो ये तो पिद्दिस चूहा है, तीनों छोटे छोटे से, इन्हें तो यूं दबोच लेते तुम उस दिन। चलो दबोचोगे एक दिन, शेर को भी दबोचोगे, कोई बात नहीं, इसका क्या है, ठीक है। तो कोई नहीं, हमें अपने दाव सीखने हैं इनको दबोचने के। तो दाव में सबसे पहले ध्यान रखना है बेटा, रिलैक्स होकर उनके स्ट्रक्चर खोलो, नाम से स्ट्रक्चर खोलो, पहचानो वो कौन सी कैटेगरी का कंपाउंड है। हेलो एल्कीन है, अल्कोहल है, ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है। इस तरफ है प्रोडक्ट साइड में है तो उसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन में सोचो, इस तरफ है तो तुम उसकी केमिकल रिएक्शन में सोचो। पहली बात ये सोचो, कई बार उससे भी नहीं हो पाती है। देखो मैं जैसे ये तो तीनों आसान सिंपल कन्वर्जेंस थी बेटा, नहीं हो जाती तो सोचो कि फिर इसको हम उसमें कैसे बदल सकते हैं। मान लो बीच में कुछ लैकिंग हो रहा है, तुमने ये निकाले, तुमने सारे सोच लिए रिएक्शन, इससे ये सीधा तो बनता ही नहीं है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम KCN के साथ ट्रीट करते हैं हेलो एल्केन को, तो हमारा साइनाइड ही तो बनते हैं, नाइट्राइल्स बनते हैं भाई, CH3Cl से CH3CN बना। अब वो तुमसे ये कहे बेटा कि भाई जैसे मान लो इथाइल क्लोराइड से इथेनोइक एसिड बनाओ, तो इथाइल क्लोराइड में 2 कार्बन है ना, इथाइल क्लोराइड से वो कहे प्रोपेनोइक एसिड बनाओ, तो उधर 2 कार्बन है और इधर 3 कार्बन की एसिड है, ठीक है। तो ये वाया कैसे आएगा, इसमें अगर तुम साइनाइड डालोगे तो 1 कार्बन एक्स्ट्रा आ जाएगा, तुमने CN डाला, फिर उस साइनाइड की जब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वो CN हमारा COH में चेंज होता है। कहीं अगर बेटा ऐसे एक से ज्यादा स्टेप और इम्पोर्टेंट है, वो मैंने जगह जगह नोट्स में लिख रखे हैं बेटा। जैसे मैंने KCN के फर्दर 3 लिख दिए थे। अभी जब एल्डिहाइड और कीटोन करेंगे तो उसमें मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था एक लैक्टिक एसिड बनाने वाला भी आ जाता है, ऐसे 3 स्टेप में, एसिटाल्डिहाइड से लैक्टिक एसिड, वो भी मैंने एग्जाम्पल के रूप में नोट्स में करा हुआ है एल्डिहाइड कीटोन में। तो अगर तुमने नोट्स का भी एकदम पूरा फुल कॉन्फिडेंस है ना बेटा, तो तब भी तुम्हारा, मैं बता दूं, शायद रेयर हो कि तुम्हारा ऑर्गेनिक में एक भी नंबर कटे पेपर में, पर तुम्हें उनको तो कॉन्फिडेंस में बेटा लेना पड़ेगा। और देखो मतलब मेरे को वैसे ओवरऑल कुछ नहीं,
कोमल जैसे तुम खूब मेहनत करते हो बेटा, बहुत करते हो, पर तुम देख रहे हो पीछे की कुछ में तुम्हारा वो ऐसे एकदम नहीं आ पाता है। मुझे मतलब जो मैंने अपना मेरा एक थिंकिंग आई है ना कि भाई कहाँ तुमसे दिक्कत हो रही है, तुमसे कहाँ गलती हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है बेटा जब तुम पढ़ने बैठते हो ना, तुम चीजों को और बहुत सारे डायरेक्शंस में सोचते हो, उसको तुम ऐसे भी देखते हो, ऐसे भी करना, वो एक अच्छी आदत है कि हम चीजों को डिटेल में समझ रहे हैं। पर वो जब तुम उसके 10 डायरेक्शंस को सोच लेती हो ना, तो तुम उन 10 डायरेक्शन के थ्रू उसको याद रखने की कोशिश करती हो। उससे तुम्हें फिर पेपर में कंफ्यूजन होता है। जैसे किसी चीज में सिर्फ हमें 2 डायरेक्शन से ही याद रखना था, हमारा काम चल जाता, ठीक है, क्योंकि मैं खुद अपनी तरफ से जितने उसके तरीके हैं याद करने की सारी बात बताती हूँ कि भाई ये ऐसा हो जाता तो ऐसे हो जाता। तुम उससे भी ज्यादा उस पर ज्यादा वर्क करती हो, है ना। वो वर्क करने से तुम कंफ्यूजन पैदा कर लेती हो अपने मन में, क्योंकि तुम उसको 10 तरीके से याद रखने की कोशिश करती हो, फिर वो तुमसे 2 तरीकों से भी नहीं रह पाता। समझ रहे बेटा, ये उल्टा जो एक तुम्हारी मेहनत है तुम्हें तुम्हारा नुकसान पहुंचा रही है बेटा तुम्हें, ठीक है। तो तुम मतलब उसको उसमें थोड़ा लिमिटेड होने की कोशिश करो। तुम ऐसे समझो कि जिन पॉइंट पर वहां टीचर्स ने स्ट्रेस दिया है, अभी बस मैं वही ध्यान रखूं। समझने के लिए एक बार हम कहीं तक भी चले गए, पर जब तुम्हें उसको याद रखना है ना कि वो उससे ज्यादा नहीं सोचना है, उसमें हमें बस इतना ही सोचना है। उसको ओवर देखो, कहते हैं ना कि भाई एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑल्सो हार्मफुल। तो तुम ज्यादा कर देती हो बेटा, ज्यादा के चक्कर में वो थोड़ा भी नहीं हो पाता है। ये गलती हो रही है बेटा, मतलब मुझे जो लगा है, मैं अपनी तरफ से जो एनालाइज कर रही हूँ। जो करती हूँ तो हम ज्यादा ही करते हैं, हाँ, ऐसे नहीं करते। तो मत करो ज्यादा। मतलब कई बार क्या पता वो थोड़ा ही तुम्हें ज्यादा समझाए चीजों को, ज्यादा तुम्हें कंफ्यूज कर दे, ठीक है। तो कई बार ज्यादा की जरूरत नहीं होती है बेटा। हम बताने ऐसा लगता है कि दूसरे को समझाते हैं बहुत अच्छा लगता है कि समझा के करते हैं। नहीं, अभी तुम उसमें हम कुछ ज्यादा ही पहुंच जाते हैं तो फिर आगे निकल जाते हैं। नहीं, वो तुम पढ़ते टाइम वो मत करो। पढ़ते टाइम तुम्हें किसी को पढ़ाना नहीं है, तुम्हें उतना ध्यान रखना है जितना पेपर में करना है। फिर मुझे ऐसे याद भी नहीं होता, ऐसे रट लेते हैं वैसे। नहीं, रटना नहीं है, रटना नहीं है। और भी तुम्हारे क्लास में देखो बहुत बच्चे हैं, वो रट नहीं रहे हैं, पर वो इतने ज्यादा डायरेक्शंस में नहीं जा रहे हैं। तुम्हें अपने डायरेक्शंस को कम करना है, समझने के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। पर उसमें ऐसे फालतू के, जैसे कि हमारे पास 10 रास्ते हैं, 2 रास्तों से ही हमें समझ में आ रहा है, तुम 8 रास्तों पे फालतू में चल चल के घूम के आ रही हो, उन पर जाना छोड़ो, ठीक है। तो ये हमने बेटा पूरा पेपर किया। अब सब इसको अच्छे से बेटा अपने कॉपी में करें, सब समझ के और अच्छे से करना, अच्छे से याद भी करके आना है बेटा, ठीक है। अब तुम ये कन्वर्जेंस और जो कन्वर्जेंस तुम्हारे एल्कोहल के असाइनमेंट में भी थी, जो कन्वर्जेंस तुम्हारे हेलो एल्केन्स में थी, ठीक है, सारी कन्वर्जेंस को बेटा अच्छी तरह से मंडे को तुम याद करके आओगे। और मंडे को ही मैं तुम्हारे इन सारी कन्वर्जेंस में से मैं कोई 5 बोलूंगी, ठीक है। और उन 5 कन्वर्जेंस को सब बच्चे मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है। ऐसे एक साथ पहले 10, मेरे ख्याल से 5-5 तो दे रखी होंगी मैंने, जहां तक मुझे ध्यान है असाइनमेंट्स में, ठीक है। अब 3 तुम्हारे ये हो जाएंगे, तो कोई नहीं, इन 15 को तो करो तुम, ठीक है बेटा। तो इनको करके आएंगे सब। कन्वर्जेंस समझते हो ना, जैसे कन्वर्ट दिस इनटू दिस करके, ऐसे करके जो हो रहा है वो वाले सब करके आएंगे।